में इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये जो इस वक्त बहस चल रही है उसमें कुल मिलाकर अगर देखने को मिले तो जो ऑपोजिशन का चार्ज है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप ये जो बिल बीजेपी लेकर आई है इससे मुसलमानों का फायदा होने की जगह आप डाइल्यूट कर रहे हैं उनके प्रोविजंस को, डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उस पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो हैं और उनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर शाहीन बाग बनाया गया, आंदोलन किया गया, जगह जगह धरने दिए गए, गुमराह किया गया, ये कहा गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर पास होगा तो मुसलमानों का हिंदुस्तान में नागरिकता खतरे में पड़ जाएगा। पूरी तरह गलत साबित हुआ, निराधार साबित हुआ। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, वक्फ क्या है, मैं एनडीटीवी के जरिए जो देश के मुस्लिम भाई हैं उनको कहना चाहता हूँ, वक्फ का मतलब है डोनेशन, डोनेट करना। वक्फ लोग करते हैं अपनी जायदाद को किन के लिए? यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, विधवा के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए। लेकिन आज वक्फ की जायदाद किन के हाथ में? वो मुतवल्ली बैठ गए, मस्जिद के आसपास वो वक्फ है, दुकानें बना ली, बड़ी बड़ी पगड़ी ले ली, बहुत उससे पैसे लिए, किराए लिए और डकार कर रहे हैं। क्या वो वक्फ की जायदाद जिन्होंने अपना हक, अपने बच्चों का हक मार कर डोनेट किया, वक्फ की जायदाद बनाई, उनके मकसद के तहत काम हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। इसलिए जो लोग ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ, वक्फ के इस एक्ट पास होने से वक्फ की जायदाद मजबूत होगी, न एक दरगाह छिनेगी, न एक कब्रिस्तान, न एक खानका, न एक मस्जिद, किसी भी मुस्लिम धार्मिक मामले में इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब, जो कांग्रेस में खुशी होनी चाहिए, कांग्रेस का जो आरोप है उसमें जरा मैं एक दो सवाल आपसे पूछता हूं सर, उसको कोशिश सिलसिलेवार तरीके से अगर आप उसका जवाब दे पाएं दर्शकों के लिए। एक कांग्रेस कह रही है कि देखिए और जो जिस तरीके के जो धार्मिक उस तरह के संस्थान होते हैं उसमें चाहे कोई भी हिंदू संस्थान हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, उसमें किसी गैर मजहब के व्यक्ति को लेना ना तो जरूरी होता है ना लिया जाता है। इसमें अमेंडमेंट करके क्यों सरकार चाहती है कि कोई गैर मजहब का व्यक्ति आए? ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन है। देखिए, कोई मस्जिद कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, उसमें कोई मुस्लिम नहीं रख रहे। ये वक्त की है, अभी भी एक्ट में है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मुस्लिम नहीं है तो नॉन मुस्लिम आते कि नहीं आते। ये जिस तरह की गलतफहमी पैदा की जा रही है, इस देश के तो प्रधानमंत्री नॉन मुस्लिम है, राष्ट्रपति नॉन मुस्लिम है, तो क्या कहेंगे कि देश में नहीं रहना है? ये कोई बात हुई क्या? वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो कलेक्टर के पास ये पावर जाएगा जो ट्रिब्यूनल के पास था। अगर लैंड का विवाद होता है, अगर आपकी ज़मीन है और कोई लैंड का विवाद आपके भाई से भी होता है, अगर आप मुस्लिम हैं, तो क्या शरिया अदालत में जाते हैं? आप रेवेन्यू में जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, वो निर्णय करता है, जिला प्रशासन निर्णय करता है। इसमें भी जो वक्फ की जायदाद है उसका जो निर्णय है वो जिला प्रशासन के पास होगा, तो उसमें क्या एतराज़ होगा? वो तो और जेन्युइन करेंगे, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। तो जो आरोप लग रहा है कि लिटिगेशन उसमें बढ़ जाएगा, मुकदमेबाजी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और कलेक्टर के पास जो इस तरह का अधिकार आ जाएगा तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इससे जो हस्तक्षेप है सरकार का, जो भी सरकार पावर में होगी उसका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। नहीं, एकदम ये गलत है। कलेक्टर के पास तो आज सारे अधिकार हैं। जो मुसलमान आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या उनके ज़मीन का अधिकार कलेक्टर के पास है या नहीं है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करता है उसके पास है कि नहीं? वो निदान करता है कि नहीं? ट्रिब्यूनल में जाके तो और खर्चा बढ़ जाता था, वहाँ तो और उनको लड़ना पड़ता था। और अगर आपको कलेक्टर के विचार
पसंद नहीं होंगे तो आप आगे कोर्ट में जा सकते हैं। पहले तो कोर्ट का जो दखल था वो भी खत्म कर दिया था, आप हायर कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, आपको ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता। इसलिए ये कहना कि हम अगर इसको कलेक्टर के पास अधिकार है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें खराब बात क्या है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।